हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिंह कोरी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है योगेंद्र। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 9 की मैथ। क्लास 9 की मैथ में भी हम पहले चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स पढ़े हैं। यह हमारा लेक्चर 3 है। लेक्चर फर्स्ट में हमने इनका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, फिर हमने इसके प्रमेय और एग्जाम्पल्स किए थे। अब एक्सरसाइज 6.1 करते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे। आइए देखते हैं। तो इसकी शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ ए ओ सी एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई हम इक्वल 70 डिग्री। हमें दोनों का योग 70 डिग्री दिया हुआ है। कोण बी ओ डी 40 दिया गया है एंड कोण बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल कोण सी ओ ई का हमें ज्ञात करना है। रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई इक्व टू 70 डिग्री और कोण बी ओ डी बराबर 40 है, तो कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात कीजिए। यह हमें ज्ञात करना है। तो करने से पहले आप क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लो। मतलब ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई हमें 40 डिग्री दिया है, कोण बी ओ डी हमें 40 है और इनका योग 70 डिग्री दिया है। फिर इनसे हमें कोण सीओई का रिफ्लेक्स एंगल और कोण बीओई ज्ञात करना है। तो आइए समझते हैं। पहले हम इस डायग्राम को बनाएंगे समझने के लिए। यह हमें ए बी एक रेखा दी है, ये सी डी, फिर ये ई, ये ओ बिंदु दिया गया है। अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। गिवन क्या दिया है हमें, वो क्या दिया गया है हमें, एक एंगल ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई इक्व टू 70 डिग्री। ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री हमें दिया गया है और कोण बी ओ डी बराबर 40। फिर से देख लो, कोण बी ओ डी ये हमें 40 डिग्री दिया गया है। अब हमें क्या फाइंड करना है, मतलब क्या पूछा गया है हमसे, एंगल बी ओ ई ये हमें निकालना है और रिफ्लेक्स एंगल कोण सी ओ ई का ये हमें ज्ञात करने हैं, दोनों कोण। फिर सॉल्यूशन, तो जो चीज हमें दी है उसी से हम सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई बराबर 70 डिग्री हमें दिया है। इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देते हैं। इसका कारण क्या लिखेंगे, फिर रीजन कि हमें गिवन दिया गया है। फिर इसी रेखा पर देखते हैं, ए बी रेखा पर। ए बी इज ए लाइन, इस डायग्राम में समझ लेंगे हम। ए बी इज ए लाइन, तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई ये वाला एंगल प्लस एंगल ई बी ओ ई इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, ये किसको इक्वेशन नंबर 2, रीजन क्या लिखेंगे इसका, स्ट्रेट लाइन।
अब इक्वेशन फर्स्ट में, सेकंड में इक्वेशन फर्स्ट का मान पुट करने पर हमें क्या दिया है, देखो दे रखा है AOC प्लस BOE इक्वल टू 70 डिग्री। AOC प्लस BOE इसका मान 70 डिग्री दिया है, 70 प्लस कोण COE बराबर 180 डिग्री। अब इसका उधर भेजेंगे तो एंगल COE बराबर 180 माइनस 70, तो एंगल COE बराबर 110 डिग्री। यह हमारा एंगल COE, लेकिन हमें एंगल COE नहीं पूछा गया है, इसका रिफ्लेक्स एंगल पूछा है। तो मैंने रिफ्लेक्स एंगल में आपको क्या बताया, कैसे ज्ञात करना है कि हमें 360 में से जो कोण का रिफ्लेक्स एंगल पूछा रहता है वो हम घटा देते हैं। तो रिफ्लेक्स एंगल COE बराबर 360 माइनस एंगल COE, और 360 माइनस 110 बराबर 250। जो हमने एक पूछा था हमसे रिफ्लेक्स एंगल COE, वो हमने ज्ञात कर लिया है। रिफ्लेक्स एंगल COE बराबर 250। अब हम क्या बच गया, एंगल BOE ज्ञात करना बच गया। अब इस डायग्राम में समझो एंगल BOE ये पूछा गया है हमारे से, तो हमें BOD का मान क्या दिया है क्वेश्चन में, कोण BOD इक्वल टू 40 डिग्री, इक्वेशन थर्ड। अब अगर BOD 40 डिग्री दिया है तो एंगल AOC कितना डिग्री हो जाएगा, एंगल BOD बराबर, चूंकि एंगल BOD बराबर AOC, एंगल AOC क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। इसको फोर्थ नाम दे लो इक्वेशन, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अब BOD और AOC का मान बराबर हो जाएगा, BOD इक्वल टू कोण AOC बराबर 40 डिग्री। जो हमें अभी BOD नहीं पूछा, BOE ज्ञात करना है। तो BOE ज्ञात करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट से क्या थी हमारी इक्वेशन फर्स्ट, इसको नाम दे दो 5, कि एंगल AOC प्लस एंगल BCOE प्लस एंगल BOE बराबर 180। अब हमें AOC 40 डिग्री है हमारा, क्यों हमने ये रहा इसका मान रख लिया, प्लस एंगल COE हमने निकाला था अभी पीछे देखो, COE 110 डिग्री, प्लस एंगल BOE हमें ज्ञात करना है 180 डिग्री। तो ये इधर जाएंगे दोनों, एंगल BOE बराबर 180 माइनस 160 डिग्री, क्योंकि ये दोनों जो आपस में जुड़ जाएंगे तो 150 हो जाएगा, न कि 160। तो इसका मान क्या आ जाएगा, एंगल BOE का मान 30 डिग्री। यह हमारा क्वेश्चन फर्स्ट था। मैं आपको एक बार फिर समझा देता हूं। हमें एक बार क्वेश्चन देख लो फिर से, रेखाएं AB और CD एट इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ O पे, मतलब AB और CD रेखा दो बिंदु
ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। फिर हमें कोणों के योग दिया है और बीओडी 40 दिया है। फिर हमें कुछ एंगल पूछे गए हैं, तो हमने यहाँ डायग्राम बना लिया। फिर हमने गिवन में हमें जो दिया गया था हमने वो लिख दिया। एक एंगल AOC प्लस एंगल BOE बराबर 70 डिग्री और बी एंगल BOD बराबर 40 डिग्री। अब फाइंड क्या करना था, हमें ज्ञात क्या करना था, एंगल BOE और रिफ्लेक्स एंगल कोण COE। फिर हमने सॉल्यूशन किया। फिर सॉल्यूशन जहां से हमने कुछ दिया गया था वहां से शुरुआत की। एंगल AOC प्लस एंगल BOE बराबर 70 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। अब AB ये लाइन थी, लाइन है, मतलब स्ट्रेट लाइन पर जितने भी कोण बने होते हैं वहां उनका योग 180 डिग्री होता है, वही हमने यहाँ लिख के दिखाया है। फिर इसका मान रख दिया जो हमें दिया गया था। यहाँ से COE एंगल हमने ज्ञात कर लिया। फिर इसका रिफ्लेक्स एंगल ज्ञात किया। रिफ्लेक्स एंगल ज्ञात करने के लिए जिस भी एंगल का रिफ्लेक्स एंगल ज्ञात करना होता है उसको हम 360 में से घटा देते हैं। फिर हमने एंगल BOE ज्ञात कर लिया, ये दे रखा कि वही लीनियर पेयर ऑफ मतलब स्ट्रेट लाइन वाले फॉर्मूले से। ये आपको रीजन लिखने पड़ेंगे, नहीं तो एग्जाम में आपको मतलब वो माइनस मार्किंग करता है फिर आपके। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 2 आता है, जिसको हम अभी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, लाइन्स X, Y एंड MN इंटरसेक्ट एट O। एंगल POY बराबर 90 डिग्री एंड A अनुपात B 2:3। फाइंड हमें C, मतलब एंगल C पूछा है हमें। रेखाएं X, Y और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एंगल POY बराबर 90 डिग्री हो और A अनुपात B बराबर 2:3 दिया हो तो एंगल C ज्ञात करना है हमें। ये वाला इसने नाम दे रखे हैं, तो एक बार डायग्राम समझ लो। XOM का एंगल B दे रखा है, MOP का एंगल A दे रखा है और XON का एंगल C दे रखा है और POY का मान 90 डिग्री दिया हुआ है, जो हमें एंगल XON ज्ञात करना है, मतलब फाइंड करना है हमें। तो आइए मैं आपको इसको क्वेश्चन को करवाता हूं। एक बार डायग्राम बना लो। ये लाइन हमें MN दी गई है, N, और ये X, ये Y, ये P, इस एंगल का मान 90 डिग्री दिया गया है और ये एंगल A, ये एंगल B और ये एंगल C दिया गया है, जो हमें पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर। C एंगल C ज्ञात कीजिए। और गिवन में हम क्या लिखेंगे, कि हमें क्या दिया है क्वेश्चन में, देख लो। X, Y एंड MN इंटरसेक्ट एट O। लाइन्स X, Y एंड MN इंटरसेक्ट एट O, मतलब MN और XY प्रतिच्छेदी बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं और एंगल POY इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हमें दिया गया है और A और B का अनुपात दिया गया है। फिर हमें फाइंड क्या करना है, हमें C ज्ञात करना है। C का मान क्या होगा। अब अभी हम सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अब XY एक स्ट्रेट लाइन है, XY इज ए लाइन, मतलब इसके ऊपर जितने भी कोण बने होंगे उनका योग 180 डिग्री होगा। तो अब इसी से हम शुरुआत करेंगे। एंगल XOY, XOM प्लस MOP, एंगल MOP प्लस एंगल POY इक्वल्स टू 180 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट, इसका रीजन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन।
लाइन। सीधी रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। ये हमारा रीजन हो गया। फिर हमें इसको एक बार आप मान लो, लेट ए बराबर 2x अनुपात दिया गया ना हमें, लेट b बराबर 3x, क्योंकि सोल्व करने के लिए 2x x को मानना जरूरी है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जब भी अनुपात दिया गया हो, जैसे 2:3, तो इसको किसी से भी गुणा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे 2=5 से गुणा कर दिया, 3=5 से गुणा कर दिया, 2×5 = 10, ये 15। फिर इसको 2 काटोगे 5 से तो 2:3 आ जाएगा। मतलब किसी से गुणा करने पर कोई चेंज नहीं होता इसके अंदर। इसलिए a = 2x, b = 3x। अब इक्वेशन फर्स्ट में इनके मान रखेंगे। XOM, एंगल XOM, इसका मान b है, तो b का मान 2x दिया गया है, 3x है, तो XOM का मान 3x प्लस इसका मान 2x प्लस और POY का मान 90 डिग्री दिया गया है हमें, बराबर 180 डिग्री। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। 5x प्लस 90 बराबर 180, 5x बराबर 90 डिग्री, क्योंकि 90 उधर जाएगा, तो x बराबर 80। अब a और b का मान ज्ञात कर लेते हैं यहां से। इसको आप इक्वेशन 2 नाम दे लो। इक्वेशन x का मान इक्वेशन 2 में रखने पर a बराबर 2x यानी 2:80 बराबर 36 डिग्री, b बराबर 3x और 3:80 बराबर 54 डिग्री। लेकिन हमें ये नहीं पूछे, ना कि a पूछा ना b पूछा है, हमें एंगल c ज्ञात करना है। अब एंगल c ज्ञात करने के लिए M1 इज ए लाइन दी गई है, इज ए लाइन। अब M1 लाइन पर देखते हैं कौन कौन से एंगल बने। XOM दिया गया है हमें, एंगल XOM प्लस एंगल XON इक्वल्स टू 180। क्यों? स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। अब XOM का मान क्या दिया गया है हमें, b प्लस, और XON का मान क्या दिया गया है, XON का मान डायग्राम में आप देखोगे तो c मान दिया गया है 180 डिग्री, और b का मान हमने क्या ज्ञात किया, 3x जो 54 डिग्री है, 54। b का मान यहां से रख लेंगे, 3x प्लस c बराबर 180 डिग्री, और 3x की वैल्यू पीछे हमारे समीकरण में दी गई है 54 डिग्री, ये रही 54 प्लस c इक्वल टू 180, और c का मान यहां से 180 माइनस 54 बराबर 126। यही हमें ज्ञात करना था, यही फाइंड करना था हमें एंगल सी। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। हाँ, ये हमें क्या दिया गया था कि MN और XY इंटरसेक्ट बिंदु O पर करती हैं, और ये हमें POY 90 डिग्री दिया था, और C हमें ज्ञात करना था। हमें जो लिखना था गिवन में वो हमने लिख दिया क्वेश्चन में देख के, और फाइंड हमें C पूछा गया था। फिर हमने शुरुआत की, XY इज ए स्ट्रेट लाइन है, XY, और फिर एंगल XOM प्लस MOP प्लस POY बराबर 180 डिग्री। कहाँ है POY? POY इक्वल टू 90 डिग्री दिया गया है। फिर लेट हमने माना a बराबर 2x, b बराबर 3x, 3x प्लस 2x, इन मान हमें इक्वेशन फर्स्ट में रख दिए। फिर यहाँ से हमारा x की वैल्यू आ गई 80,
फिर ए बराबर 2x बराबर 36 मान आ गया, बी बराबर 3x बराबर 54 मान आ गया। यहां से हमें एंगल सी ज्ञात करना था, तो M1 इज ए लाइन, मतलब एक स्ट्रेट लाइन दी गई है, तो यहां से एंगल M1 रेखा पर जितने भी एंगल बनते हैं उनको हमने लिख लिया। रीजन हमने लिख दिया, स्ट्रेट लाइन दी गई है, b प्लस सी बराबर 180 डिग्री, तो b का मान 3x, c का ऐसे का ऐसा और 180 डिग्री। 3x की वैल्यू हमने पिछले पेज पे मैंने आपको समझाई थी कि 54 है, प्लस c बराबर 180, c का मान 126 डिग्री आ गया। ये हमारा क्वेश्चन सेकंड पूरा होता है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड को पहले हम समझो कि क्वेश्चन में दिया गया क्या गया है। एंगल पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, हमें दो एंगल बराबर दिए गए हैं। देन प्रूव दैट, हमें प्रूफ करना है एंगल पी क्यू एस बराबर पी आर टी, मतलब एंगल पी हमें क्या प्रूफ करना है, पी क्यू एस ये वाला एंगल पी आर टी के इक्वल प्रूफ करना है। और हमें दिया क्या गया है, एंगल पी क्यू आर, ये वाला एंगल पी आर क्यू के, ये मतलब दोनों बराबर दिए गए हमें। तो आइए इस क्वेश्चन को मैं आपको समझाता हूं। डायग्राम की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें डायग्राम यहीं से समझ लेंगे। हमें क्या दिया गया है, एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल बराबर पी आर क्यू, ये हमें दिया गया है गिवन। और फाइंड क्या करना है हमें, मतलब प्रूफ क्या करना है, पी क्यू एस एंगल पी क्यू एस एंगल पी आर टी के बराबर है वह, ये हमें प्रूफ करना है। अब इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो हम सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशन में जो हमें पी क्यू आर और कोण पी आर क्यू दिया गया है वहीं से हम शुरुआत करेंगे। तो एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 लीनियर पेयर। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था लीनियर पेयर क्या होता है। अब यहां से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, पी क्यू आर की वैल्यू बराबर 180 माइनस एंगल पी क्यू एस, ये इक्वेशन फर्स्ट नाम हो जाएगी। अब इसी प्रकार एंगल ये यहां से पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी बराबर 180 डिग्री। अब वो हमें चाहिए कि मान, जैसे यहाँ पी क्यू आर का मान निकाला था पी क्यू आर का, वैसे पी आर क्यू का मान निकालना पड़ेगा हमें। एंगल पी आर क्यू बराबर 180 माइनस एंगल पी आर टी, एंगल 2 नाम दे दिए। यहां भी आपको रीजन लिखना पड़ेगा, लीनियर पेयर। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आपको समझ में आ गई होंगी। अब मैं इसको आगे हल करता हूं। हमें दिया क्या गया था, पी क्यू आर बराबर पी आर टी, पी क्यू आर बराबर पी आर टी, इन दोनों की वैल्यू मैं आपको निकाल के बता चुका हूं, ये हमें गिवन है। अब इनकी वैल्यू रख लेंगे हम यहाँ पे। पी क्यू आर की वैल्यू क्या है, एंगल पी क्यू आर की वैल्यू क्या है 180 माइनस एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी की वैल्यू क्या है 180 माइनस एंगल पी आर क्यू के, एंगल 180। देखो पीछे एक बार फिर से देख लो, पी आर
टी के दिए हुए, एंगल पी आर टी ये हमें दिया गया है। मतलब इक्वेशन हमने कुछ नहीं किया, बस जो हमें गिवन किया गया था पी क्यू आर बराबर पी आर टी दिया गया था, उनमें इनकी वैल्यू निकाल के पुट की है बस। अब यहां से 180 से 180 कट जाएगा, माइनस एंगल पी क्यू एस बराबर माइनस एंगल पी आर टी। अब क्या है, माइनस से माइनस कट जाएगा, एंगल पी क्यू एस बराबर एंगल पी आर टी। यही हमें प्रूफ करना था। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब आगे देखते हैं, एक बार फिर से समझ लो आगे देखने से पहले आप क्वेश्चन नंबर 3 को। हमें क्या दिया गया था, एंगल पी क्यू आर दिया गया था इक्वल एंगल पी आर क्यू के। फिर हमें पी क्यू एस बराबर पी आर टी एंगल प्रूफ करना था। इसको हमने कैसे ज्ञात किया, हमें गिवन दिया था वो हमने लिख दिया, फिर हमें फाइंड क्या करना था वो लिख लियो, फिर सॉल्यूशन हमें ज्ञात करना था। सॉल्यूशन में हम क्या था कि पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर बराबर 180, क्यों, लीनियर पेयर है इसलिए। फिर पी क्यू आर की वैल्यू निकाल ली, इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया। फिर पी आर क्यू प्लस पी आर टी बराबर 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर है। पी आर क्यू बराबर 180 माइनस पी आर टी, इक्वेशन 2 नाम दे दिया उसे। लीनियर पेयर के बारे में आपको मैं लेक्चर फर्स्ट में बता चुका हूं कि सरल रेखा पर जितने भी कोण बनते हैं उन्हें रैखिक युग्म कहा जाता है। एंगल पी क्यू आर बराबर पी आर टी ये हमें गिवन दिया है। फिर इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी और दोनों एंगल जो पूछा गया था वो बराबर आ गए। यही हमें ज्ञात करना था। अब आगे देखते हैं। तो इस क्लास में हम क्वेश्चन 3 करेंगे, फिर आगे जो क्वेश्चन बच गए वो हम अगली क्लास में करेंगे। अब तक मैं आपको लाइन्स एंड एंगल के एक्सरसाइज 6.1 करवा रहा हूं, जो हम अगले लेक्चर में कंप्लीट पूरी कर लेंगे। यदि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।